एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर भी जो चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 की बुक पार्ट 1 की बुक आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। तो इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट 9 मतलब कि 9वें नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को आज देखेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक सिलेबस की बुक है। क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर आपका है 100 एनसीईआरटी की बुक में, आपकी सिलेबस की बुक में 108। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है राम, राजू एवं जॉर्ज एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन पर साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं, राम, राजू एवं जॉर्ज। राम, राजू एवं जॉर्ज फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन पर साझेदार हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। आप देखेंगे इस वाक्य को लिखा है कि साझेदारी विलेख के अनुसार, मतलब कि जो इनका पार्टनरशिप डीड है उसके अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ है कि जॉर्ज को गारंटी दी जा रही है कि आपको साल में 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाएगा, 10,000 से कम नहीं। यानी यदि उसका लाभ 10,000 से कम होता है तो उसको कम से कम 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाए, मतलब कि उसको गारंटी दिया जा रहा है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल किस बिंदु का है? ये सवाल गारंटी, मतलब जब किसी साझेदार को ये आश्वस्त करा दिया जाता है कि आपको कम से कम इतना लाभ प्राप्त होगा, तब हम ऐसे सवालों को गारंटी के सवाल कहते हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल में देखेंगे कि इस तथ्य को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो राम, राजू एवं जॉर्ज 3 साझेदार हैं, 5-3-2 का इनका अनुपात है और साझेदारी विलेख के अनुसार जॉर्ज को कम से कम 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाएगा। इससे ज्यादा अगर उसका हिस्सा इससे ज्यादा निकलता है तो वो जितना ज्यादा मिल रहा है वो उसको दिया जाएगा। मगर अगर कम होता है, यदि उसका लाभ 10,000 से कम उसका हिस्सा बनता है तो उसको कम वाला न देकर 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया जाएगा। हम सवाल के माध्यम से इसको हल करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे साझेदारी विलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। वर्ष 2016 में निवल लाभ की राशि 40,000 रुपए है। 2016 में लाभ कितना हो गया? निवल लाभ 40,000 रुपए। लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। हमको इस सवाल में लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करने को कह रहा है। तो आइए, सवाल आसान सा है, हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ये हल है। तो हमको बनाना क्या है? लाभ हानि विनियोग खाता। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं, सवाल में बता रहा है लाभ के विषय में बताया 40,000 का लाभ। आप देखेंगे सवाल को जब पढ़ेंगे तो सवाल में शुरू में बताया 5-3-2 का इनका अनुपात। सवाल के शुरू में बताया 5-3-2 का इनका अनुपात बताया हुआ है। आगे बताया हुआ है कि साझेदारी सलने के अनुसार जॉर्ज को कम से कम 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाएगा, गारंटी दिया जा रहा है। और 2016 का लाभ बता रहा है 40,000 रुपए। और हमको लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार करने को कह रहा है। इसमें साझेदार का ना ही वेतन के विषय में कहा गया है, ना ही कोई कमीशन के विषय में बात कर रहा है, ना ही पूंजी पर ब्याज के विषय में बात कर रहा है। केवल यहाँ पर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या? 10,000 उसको
कम से कम उसको 10,000 रुपये लाभ दिया जाएगा। किसको? जॉर्ज को गारंटी दे दिया गया। साझेदारों ने उसको आपसी में सहमत किया और इन्होंने गारंटी दे दी कि आपको कम से कम 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल में केवल हमको लाभ के विषय में बताया है और लाभ के अतिरिक्त क्या बोल रहा है? लाभ के अतिरिक्त हमको बोल रहा है कि जॉर्ज को कम से कम 10,000 रुपये दिया ही जाएगा लाभ के रूप में। तो केवल हमको लाभ के विषय में बोल रहा है और लाभ का यहाँ पर हमको बंटवारा करना है। इस सवाल में लाभ बता रहा है और लाभ का बंटवारा करना है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है सवाल। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल को। तो ये देखिए, पहले लाभ को बताएंगे। इधर क्रेडिट साइड में लाभ हानि विनियोग खाता हम बना रहे हैं। लाभ हानि विनियोग खाते के क्रेडिट साइड में बता देंगे कि 40,000 का लाभ कहाँ से उठा कर लाया? लाभ हानि विवरण खाते से। जो विवरण हमने लाभ हानि विवरण खाता बनाया होगा उसमें 40,000 का निवल लाभ, शुद्ध लाभ निकल कर आया होगा। उस लाभ को हम उठाकर कहाँ ले आए? लाभ हानि विनियोग खाते में। किस लिए लाए हैं? बंटवारा करने के लिए। ठीक है, तो लाभ हानि विवरण से 40,000 रुपये आ गया। अब हम इसका बंटवारा करेंगे। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा बंटवारा करने से जो इसका कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा। तो इसका वर्किंग नोट मैंने करके रखा हुआ है, आप इसके वर्किंग नोट को देखेंगे। तो आइए हम इसके वर्किंग नोट को देखते हैं। तो वर्किंग नोट में आप देखेंगे सवाल क्या है? गारंटी वाली है, मतलब कि एक साझेदार को गारंटी दी जा रही है, कम से कम आपको इतना पैसा लाभ के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। तो आप देखिए कैलकुलेशन किस तरह करेंगे हम। तो वर्किंग नोट नंबर 1, लाभ का बंटवारा। तो लाभ कितना? लाभ 40,000 का बंटवारा करना है। इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 5:3:2 का। इस अनुपात में लाभ का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो 40,000 का 5/10, मतलब कि 5, 3, 8, 8 और 2 को जोड़े तो 10। इसके लिए पहले साझेदार के लिए, राम के लिए 5/10, यानी 40,000 का 5/10 इसके हिस्से में जाएगा। 40,000 का 3/10 दूसरे साझेदार राजू के हिस्से में जाएगा और 40,000 का 2/10 किसके हिस्से में जाएगा? जॉर्ज के हिस्से में जाएगा। ठीक है, तो 40,000 का जब 5/10 निकालते हैं तो 20,000 रुपये होता है। आप निकाल के देखेंगे, यहाँ से एक शून्य कट जाएगा अंश और हर। तो 4,000 गुणित 5 20,000 रुपये। उसी तरह जब राजू का निकालेंगे तो 40,000 का 3/10, ये शून्य अंश और हर कट जाएगा। तो 4,000 गुणित 3 12,000 रुपये होता है। और उसी तरह जब जॉर्ज का निकालेंगे 40,000 का 2/10, इसका अनुपात है 2/10। जब जॉर्ज का निकालेंगे तो यहाँ पर ये अंश और हर कटा, तो 4,000 को 2 से गुणा किए तो आता है 8,000 रुपये। अब देखेंगे, क्योंकि जॉर्ज को गारंटी दी गई है, साझेदारों ने, बाकी के साझेदारों ने गारंटी दी है कि आपको 10,000 रुपये मिनिमम आपको प्राप्त होगा ही होगा लाभ के रूप में। तो अब यहाँ पर इसका निकलता कितना है? 8,000 रुपये उसका लाभ निकल रहा है। हिस्सा 40,000 में से उसका 8,000 रुपये ही बनता है, तो उसको 8,000 ना देकर उसको 10,000 दिया जाएगा। तो क्या करना होगा? उसमें 2,000 रुपये जोड़ना पड़ेगा। अब ये इसमें 2,000 रुपये जोड़ देंगे तो हो जाता है इसका 10,000। अब ये 2,000 जो एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है, 2,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इस 2,000 को कहाँ से वहन करेंगे? ये 2,000 इन दोनों वहन करेंगे, मतलब अपने में से कुछ राशियां, इसका अभी अनुपात हम निकालेंगे, इसमें से अपने में से वहन करके इसको 2,000 रुपये दिया जाएगा। तो कैसे ये लोग देंगे? ठीक ना, तो आप देखिएगा 2,000 रुपये क्या है कि 2,000 रुपये अपने में से काट के ये लोग देंगे। अब अनुपात में लोग काट के देंगे, तो इनका अनुपात जो था 5:3:2 का था। अब उसमें से इसको देना है, तो इसका अनुपात तो अब देते समय जब 2,000 ये लोग किस रूप में देंगे? अपने में राशि में से घटा के देंगे। तो हमको जब इसका पता करना हो कितनी कितनी राशि इनसे घटानी है, तो हम क्या करेंगे? इनका अनुपात को ले लेंगे। तो इनका अनुपात बचता है 5 और 3 का, तो 5 और 3 8 हो जाता है। मतलब कि 2,000 का 5/8 राम वहन करेगा और 2,000 का 3/8 राजू वहन करेगा। मतलब जो जो इनका हिस्सा 2,000 का 5/8 जितना आएगा और 2,000 का 3/8 जितना आएगा, वो इनके जो इनका लाभ का हिस्सा है उसमें से घटा दिया जाएगा, मतलब इनसे कम कर दिया जाएगा। ये लोग कम करके इसके में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 2,000 का 5/8। 2,000 का 5/8 आप देखेंगे, 2,000 को जब 8 से काटेंगे तो आपका आता है 250 रुपये। ठीक है, 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया, बचा 4, 4 और शून्य 40, फिर 8 पंचे 40 और ये शून्य बच गया, शून्य को वैसे काट देंगे तो 250 आता है। भाग करने के बाद
5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1250, मतलब 1250 रुपये आता है, जो इसकी राशि से कम कर दी जाएगी। जितना भी इसको हिस्सा मिल रहा है उसमें से कम कर दी जाएगी। उसी तरह राजू का निकालते हैं। 2000 को 8 से भाग देंगे तो 250 रुपये, गुणित 3 750 रुपये। 2000 का 5/8, 2000 का 3/8 हमने निकाला। 1250 और 750 इनके हिस्से से कम कर दिया जाएगा। इसको 20,000 प्राप्त हो रहा था, उसमें से 1250 रुपये नहीं मिलेगा, तो 18,750 रुपये। 20,000 में से जब 1250 आप घटाएंगे तो 18,750 रुपये आएगा। उसी तरह इसके लिए इसको 12,000 रुपये इसका हिस्सा बन रहा था, उसमें से 750 रुपये माइनस कर दिया है क्योंकि इसको गारंटी दी है इसने, ठीक है। तो इसका आता है 11,250 रुपये, ये इनको दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन में इसको देखेंगे। अब ये राशि जो थी 40,000 पूरा बांटने के लिए था, अब बांटेंगे हम। वर्किंग नोट में हमने इसका कैलकुलेशन देखा है राम के लिए, ठीक है। 20,000 इसको प्राप्त होने वाला था, उसमें से 1250 रुपये इसका माइनस कर दिया जाएगा, 18,750 रुपये होता है। उसी तरह राजू के लिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पर देखा है। राजू का कैलकुलेशन 11,250 रुपये आता है, 11,250 रुपये। और जॉर्ज को गारंटी दी गई है तो उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा, लाभ का 10,000 रुपये हिस्सा दिया जाएगा। तो हमने पूरा लिख दिया 18,750, 1,150 और 10,000 जब हम जोड़ेंगे तो पूरा आता है 40,000, ठीक है। तो ये इतना ही सा सवाल था। हमको यहाँ पर टॉपिक जो हमारा कवर होता है गारंटी वाली कवर हो रही थी। जब साझेदार कोई एक साझेदार या साझेदार क्या करते हैं, किसी एक साझेदार को गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना लाभ दिया ही जाएगा, तो फिर वहां पास यदि उसका लाभ कम पड़ रहा है, यदि उसको इतने की गारंटी दी गई है उससे यदि कम पड़ रहा है तो जितना उसको कम पड़ रहा है उसको दिया जाएगा, और जो अतिरिक्त उसको जो ज्यादा दिया जा रहा है वो कौन वहन करेगा, बाकी के साझेदार। जैसा भी इन्होंने समझौता किया हो, क्योंकि इस सवाल में हमको समझौता बताने की कौन वहन करेगा, तो हमने क्या किया, दोनों का जो लाभ का हिस्सा रहा था उसमें से राशियां घटाई। अब किसमें घटाई, इनका जो अनुपात था उसी में हमने इसको 2000 को बांट कर फिर हमने घटा दी, ठीक है। तो ये हमारा 8वां नंबर का सवाल था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये 8वें नंबर का सवाल जो आपके सिलेबस की बुक से है आप देखेंगे इस टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।